हेलो दोस्तों, मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र की कक्षाएं स्टार्ट कर दी थी। कंकाल तंत्र चैप्टर के अंदर हमने एक दिन की क्लास पूरी कर ली थी और इसमें हमने देखा था कि मानव का जो कंकाल है वो 206 हड्डियों का बना है। इन 206 हड्डियों को हमने दो कैटेगरी में बांट लिया था, यानी कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा। पहला जो भाग था वो था अक्षीय कंकाल और दूसरा जो भाग था वो था अनुबंधीय कंकाल। अब ये किस तरह से हमने 206 हड्डियों को बांटा था, कैसे हम 206 हड्डियों के नाम याद करने वाले थे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास की हल्की सी झलक देख लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमने कैसे 206 हड्डियों के नाम याद करना शुरू किए थे और कहाँ कैसे हमको 29 हड्डियों के नाम याद हो चुके थे। चलिए चलते हैं आगे। मानव का कंकाल तंत्र, ये हमने कल पढ़ा था। मानव के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। और हम कल भी देख चुके थे 206 हड्डियों को हम कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। एक जो मुख्य अक्ष के ऊपर आ रही है उनको क्या बोल दिया? अक्षीय कंकाल। और जो मुख्य अक्ष से जुड़ी उनको क्या बोल दिया? अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के ऊपर हमने कितनी हड्डियां देखी? उसके ऊपर हमने 80 हड्डियां देखी। और अनुबंधीय कंकाल के अंदर हमने कितनी देखी? 126 हड्डियां देखी। अब 80 और 126 मिलकर कितनी हो गई? 206 हड्डियां। अगर अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़नी थी खोपड़ी, जो कि हम कल पढ़ चुके थे। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। 28 + 1 बोल दो या 29 बोल दो। इसके बाद हमको आज क्या पढ़ना है? कशेरुक दंड पढ़ना है। उसके बाद उरोस्थी यानी कि स्टर्नम और फिर पसलियां यानी कि 24 पसलियां पढ़नी है। तो 24 पसलियां, 1 स्टर्नम, 26 वर्टिब्रल कॉलम और खोपड़ी हमने कल 29 पढ़ी ली थी। जब हम इनको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो 80 हड्डियों के नाम हमको याद हो जाएंगे। उसके बाद बच्ची 126 हड्डियां, हमको सिर्फ 126 हड्डियां और याद करनी रहेगी। तो 126 हड्डियों को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम उपांग यानी कि लिम्स कितने होते हैं? तो लिम्स में आपने टोटल 120 हड्डियां पढ़नी होती है। लिम्स उपांग को अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन से? हाथ और पैर। इसके साथ हमको पढ़नी होगी मेखलाएं यानी गिरडल, जो दो होते हैं। एक तो होती है अंश मेखला और दूसरी क्या होती है? श्रोणी मेखला। तो अगर उपांग की बात करें तो अग्रपाद यानी कि हाथों की बात करें, इसमें अपने को कितनी हड्डियां पढ़नी होगी? 60 हड्डियां। एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, टोटल कितनी होगी? 60। फिर पश्चपाद या हिंडलिम या पैरों की बात करें तो एक पैर में कितनी हड्डी? 30 हड्डी इंटू कितने पैर? 2, तो 60 हड्डियां। ये तो 60 हाथों की हड्डियां, 60 पैरों की हड्डियां कितनी हो जाएगी? 120 हड्डियां। अब बची 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियां किसमें पढ़नी है हमको? गिरडल, मेखलाओं में पढ़नी है। तो मेखलाएं दो प्रकार की होती है, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। यानी आपका कंधा, ये जो जॉइंट है ये अंश मेखला में आता है। अंश मेखला में आपको 4 हड्डियां पढ़नी है, 2 हड्डियां इस कंधे की और 2 हड्डियां इस कंधे की। दूसरी आपको पढ़नी है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला मतलब हिप जॉइंट जो आपका है, तो एक इस साइड और एक इस साइड, 2 हड्डियां, वो टोटल मिला के 4 और 2 6 हड्डियां ये होगी। ओके, तो इस तरह से हमारी 206 हड्डियां कंप्लीट हो जाएगी। तो इन 206 हड्डियों में हमने क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने खोपड़ी वाला जो हिस्सा था अक्षीय कंकाल का वो पढ़ लिया था। अब जिन लोगों ने ये हिस्सा नहीं पढ़ा है, आई बटन पर क्लिक करके इस कंकाल तंत्र का भाग 1 जरूर देखें। ओके, खोपड़ी वाले हिस्से में बात करते हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां बताई? 28 + 1 या 29 हड्डियां। तो कल मैंने आपको 29 हड्डियों के नाम याद करा लिए थे, एक बार उनको वापस से रिवाइज कर लेते। कौन सी थी वो 29 हड्डियां? तो खोपड़ी के अंदर सबसे पहले अपन चले थे कपाल के अंदर, सिर के अंदर। तो आपको बताया था सिर के अंदर कितनी हड्डियां थी? 8 हड्डियां थी। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां। तो सिर के अंदर 8 हड्डियों में सबसे पहले ये सामने नजर आ रही इस हड्डी का क्या नाम था? फ्रंटल। ये 2 हड्डियां, इसका क्या नाम था? पैराइटल। ये 2 हड्डियां, इसका क्या नाम था? टेम्पोरल। और जो पीछे की हड्डी इसका क्या नाम था? ऑक्सीपिटल। इसके बाद आंखों के पीछे स्फिनोइड और इधर जो कपाल का जो हमारे जो सिर है इसका जो अंदर का अंदरूनी फर्श है इसका क्या नाम था? स्फिनोइड, एथेमोइड। तो एक तो स्फिनोइड और एथेमोइड 2 हड्डियां ये हो गई थी। तो आपने इस तरह से 8 हड्डियों के नाम याद कर लिए थे। इसके बाद हमने चेहरा पढ़ा था, फेस। तो फेस में कितनी हड्डियां थी? फेस के अंदर आपने 14 हड्डियां पढ़ी थी। अब वो 14 हड्डियां कौन कौन सी थी? तो कल आपको ट्रिकी मेथड से सारी 14 हड्डियां याद करा दी थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नाक की यहाँ पर यह दोनों हड्डियां कौन सी? नेजल, संख्या में 2, एक इधर और एक इधर। उसके बाद ये वाली हड्डी कौन सी? लैक्रिमल, एक इधर 2 हो गई। ये घाला की चिक है ना, चिक, तो ये क्या है? चिक बोन या जाइगोमेटिक बोन, कितनी है? एक इधर 2 ये हो गई। इसी तरह से ये क्या है? मैग्जिला, जहां पर ऊपर के दांत जुड़ रहे थे, एक मैग्जिला ये 2 हो गई। इस तरह से इसकी बात करें तो मैंडिबल, तो 1 हड्डी है, मैंडिबल 1 हो गई। इसके बाद मुंह की जो छत है उसकी बात करें तो पैलेटाइन, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 हड्डियां ये हो गई। इसके बाद आपके इंफीरियर कॉनकेव टार्बाइनल जो नाक के अंदर की साइड में है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो त्रिकोणीय हड्डी है इसका क्या नाम है? वूमर। तो ये ऐसे काउंट करके आपने 14 हड्डियां ये पढ़ ली थी। तो 14 तो चेहरे की हड्डियां और 8 सिर की हड्डियां। 14 और 8 कितने हो गए थे? 22। इसके बाद कान के अंदर भी हड्डियां होती है। इस कान में भी 3 हड्डियां होती है और इस कान के अंदर भी 3 हड्डियां होती है। इनको याद रखने की क्या ट्रिक बताई थी? मिस बोन। क्या थी? मिस बोन। एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस और एस का मतलब स्टेपिज। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिज इस कान में, मेलियस, इनकस, स्टेपिज इस कान में। तो 3 ये और 3 ये, कितनी हड्डियां हो गई थी? 6 हड्डियां।
और 22 हड्डियां पहले से काउंट कर ली थी, 6 हड्डियां 22 और 6 कितनी हो गई 28 हड्डियां हो गई। इसके बाद आपके गले के यहाँ पर एक यू आकार की हड्डी होती है जिसको कल डायग्राम में भी दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं हायोड हड्डी। तो हायोड हड्डी यू आकार की होती है, तो 28 और 1 कितनी हो गई 29। तो आपको 29 हड्डियों के नाम याद हो गए। इसी तरह से आप कंटिन्यूटी से इस वीडियो को देखते रहिए, आपको 206 हड्डियों के नाम भी याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल की क्लास में खोपड़ी अक्षीय कंकाल स्टार्ट किया तो उसमें खोपड़ी वाला 29 हड्डियां पढ़ चुके थे, उसके आगे अब कंटिन्यू करना है। तो आगे हमको आज क्या पढ़ना है, कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम ये पढ़ना है। उसके बाद हम पसलियां पढ़ेंगे और स्टर्नम पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारा अक्षीय कंकाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। कशेरुक दंड या जिसको मेरुदंड भी कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन कहते हैं, और आप साधारण बोलचाल में कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी। तो आज अपन रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे ना। तो रीढ़ की हड्डी में क्या होती है, आपको छोटी क्लासों में बता दिया होगा, इसमें 26 कशेरुकाएं होती है, यानी 26 छोटी छोटी अस्थिकाएं होती है। तो हमको अब उन्हीं को याद करना है। तो इसको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक बना लेते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कजरी तेरो लहंगो सोने को। क्या याद रखना है आपको, कजरी तेरो लहंगो सोने को, इतना याद रख लोगे। आपको रीढ़ की हड्डियां जो है 26 उनको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, कजरी तेरो लहंगो सोने को। अच्छा, इसके बाद C7, C के साथ क्या लिखना है 7, C7, T के साथ लिखना है 12, L5, S1, C1। ओके, ये हो गए आपके कितनी 26 हड्डियां। आप इनको चाहो तो जोड़ लेना, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे 19 और 5 24 और 1 25 और 1 26। तो टोटल कितनी हो गई 26 हड्डियां। तो कशेरुक दंड के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हैं 26 छोटी छोटी अस्थिकाएं हैं। उनको याद रखने की ट्रिक भी कितनी आसान है, कजरी तेरो लहंगो सोने को। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, C फॉर कजरी, T फॉर तेरो, L फॉर लहंगो, S फॉर सोने और CO फॉर ओ सोने को, कजरी तेरो लहंगो सोने को याद रख लोगे। अब देखना, इसको याद रखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। C का मतलब क्या है वैसे, इस C का मतलब होता है सर्वाइकल। क्या मतलब होता है सर्वाइकल, यानी आपके गर्दन वाला हिस्सा जो है ना, ये इस हिस्से में जो हड्डियां पाई जा रही है इनको बोलते हैं सर्वाइकल। और पूछे जाए इनकी संख्या कितनी होती है तो 7, सर्वाइकल कितनी होती है 7। T से आपको याद रखना है थोरेसिक, आपका जो ये सीने वाला हिस्सा ना थोरेसिक हिस्सा जिसको आप बोलते हैं चेस्ट वाला हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ तक जो पीछे का हिस्सा है इसमें 12 हड्डियां पाई जाती है। कितनी 12 छोटी छोटी अस्थिकाएं कशेरुक दंड के अंदर, इनको बोलते हैं थोरेसिक। क्या बोलते हैं थोरेसिक। L का मतलब लंबर, यानी उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो अस्थिकाएं पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं लंबर, ये कितनी होती है 5। S का मतलब सेक्रम, उसके नीचे वाला हिस्सा सेक्रम और उसके नीचे वाला हिस्सा होता है कॉक्सिक्स बोलते हैं उसको। तो टोटल इस तरह से। अब इनका मैं वर्गीकरण अलग से पढ़ा देता हूँ फिर से। ये देखो एक सारणी बनी है, इस सारणी में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, देखना इस सारणी के अंदर आप देखो C का मतलब क्या है सर्वाइकल, ये जिसको ग्रीवा बोला जाता है। ग्रीवा अगर बच्चों की भ्रूण की बात करें, जैसे अभी जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले एम्ब्रियो में बात करें भ्रूण में, तो बच्चों में कितनी होती है 7 और वयस्क के अंदर भी कितनी होती है 7। मतलब इनमें कोई भी बदलाव नहीं है, बच्चों में भ्रूण में और वयस्क में कोई बदलाव नहीं है, सभी के अंदर ये सर्वाइकल कितनी पाई जाएगी 7 पाई जाएगी। उसके बाद थोरेसिक, थोरेसिक कितनी होगी तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, यानी भ्रूण के अंदर भी 12 होगी और वयस्क के अंदर भी 12 होगी। इसके बाद लंबर, लंबर को आप हिंदी में बोलते हैं कटी, कटी लंबर कितनी होती है तो देखना ये 5 होती है बच्चों में भी, एम्ब्रियो में भी और वयस्क में भी कितनी होती है 5, भ्रूण में भी 5 और वयस्क में भी 5। इसके बाद सेक्रल वर्टिब्रा, या जिसको सेक्रम बोलते हैं मिला करके एक साथ, तो सेक्रम बच्चों के अंदर कितनी, भ्रूण के अंदर कितनी होती है 5, कितनी होती है 5, इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 और 5। बाद में क्या होता है, जैसे जन्म के बाद धीरे धीरे बच्चों की हड्डियां जुड़ती जाती है और जुड़ करके और 5 जुड़ करके कितनी हो जाएगी 1, तो सारी की सारी जुड़कर बाद में कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से कॉक्सिक्स की बात करें जिसको हिंदी में अनुत्रिक कहा जाता है, तो ये बच्चों के भ्रूण के अंदर कितनी होती है 4 और छोटे बच्चों में भी लगभग 4 ही होती है, बाद में जुड़ जाती है। जब बच्चों का विकास होता है तो ये जुड़ जाती है, जुड़कर कितनी हो जाती है बाद में 1 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी 3 तो सेम है। अब इनका अपन टोटल निकाल ले। अगर अपन टोटल निकाले तो आप देखना 7 और 12 कितने हो गए 19, 19 और 5 24 और ये 25 और 26। तो वयस्कों के अंदर पूछा जाए तो टोटल कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है मेरुदंड में या रीढ़ की हड्डी में, कितनी छोटी छोटी अस्थिकाएं होती है, तो आपको कितनी बतानी 26। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए कि भ्रूणीय अवस्था में या छोटे बच्चों में कितनी कशेरुकाएं होती है, तो आप 26 नहीं बता सकते, इसमें काउंट करो। देखो 7 और 12, 7 और 12 कितने हो गए 19, 19 और 5 कितने हो गए 24 हो गए, 24 और 5 कितने होते हैं 29, 29 और 4 कितने होते हैं 33। तो अगर भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में कितनी कशेरुकाएं होती है 33 होती है। कहने का मतलब बच्चों में हड्डियां ज्यादा होती है और बड़ों में कम होती है। और कल देखा भी था अपन, कहाँ देखा था, जब
पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़े थे तो उसमें कितने थी, 306 थी। उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ तब अपन काउंट कर रहे थे 270 हड्डियां आ रही थी, और एक वयस्क के अंदर देख रहे थे 206 हड्डियां आ रही थी। तो हड्डियों की संख्या घट रही है, इसका मतलब ये नहीं हड्डियां निकल के बाहर जा रही है, ऐसा नहीं है। हड्डियां आपस में फ्यूज हो रही है, वो फ्यूज होकर के एक हड्डी बन जाती है ना। तो ध्यान रखना, भ्रूण के अंदर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और वयस्क के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। क्या इतना आप याद रख पाओगे? और इनका नाम क्या है, गर्दन वाले हिस्से में ग्रीवा में सर्वाइकल, उसके नीचे थोरेसिक, उसके नीचे लंबर, उसके नीचे सेक्रम, उसके नीचे कॉक्सिक्स। ओके, लंबर सेक्रम कॉक्सिक ये हो गई सारी। अब इनको याद रखने की ट्रिक भी आपकी बता दी थी, कजरी तेरो लहंगो सोने को। अच्छा, ये जो है ना, इसको वर्टिब्रल फॉर्मूला बोलते हैं। ऐसे मैंने मजाक में नहीं लिखा है, ट्रिक तो वैसे तो समझने के लिए बताया, बाकी ये जो संख्या आपको लिखी है ना, इसको वर्टिब्रल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, कभी आ जाए क्वेश्चन तो। ये हो गई आपके कशेरुक दंड। अब आपको कशेरुक 26 कशेरुकाओं की याद हो गई नाम। 26 कशेरुका कौन सी, सर्वाइकल 7, थोरेसिक कितनी है 12, लंबर कितनी है 5, सेक्रम कितनी है 1, और कॉक्सिक कितनी है 1। तो इस तरह से आपको 26 कशेरुका याद हो गई। अब आपने क्या किया था, 29 हड्डियां पहले याद की थी। कितनी, 29 हड्डियां, खोपड़ी के अंदर 29 याद कर ली थी। और अभी कितनी कशेरुका याद कर ली आपने, 26। 29 और 26 याद कर ली। अब अपने कुछ और याद करेंगे, कितनी, पसलियां, 24 पसलियां याद करेंगे, एक स्टर्नम याद करेंगे। 24 पसलियां जैसे याद हो गए, आपको कितनी हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे, 80 हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कशेरुका याद हो गई तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब। हाँ, एक पसलियां पढ़ने से पहले चलो आपको कुछ बता देता हूँ और जानकारी देता हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये रीढ़ की हड्डी है। क्या चीज है ये, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन। तो देखना, ये जो हिस्सा है ना, अभी मैंने इसको क्या बोला, इस हिस्से को मैं बोल रहा हूँ सर्वाइकल। क्या बोल रहा हूँ, सर्वाइकल। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को अपन बोलते हैं थोरेसिक। क्या बोलते हैं इसको, थोरेसिक। इसके बाद इसके नीचे का जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, लंबर। इसके नीचे का जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेक्रम। और जो लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉक्सिक्स। दिख रहा है आपको? तो जो कॉक्सिक्स है ना, आप इसको यहां से देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा कॉक्सिक्स में, ये हिस्सा है ना, पुच्छी बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं, पुच्छी। एक्चुअल में क्या था कि हमारा विकास बंदरों से हुआ, तो हमसे पहले जो बंदर थे उनमें ये जो हड्डी थी, पूंछ का निर्माण कर रही थी। किसका निर्माण, इस तरह से पूंछ बना रही थी। लेकिन जब मनुष्यों का विकास हुआ तो मनुष्यों के अंदर पूंछ नहीं है। पूंछ क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो पूंछ तो विलुप्त हो गई, लेकिन पूंछ का निर्माण करने वाली हड्डी आज भी हमारे अंदर पाई जाती है। कौन सी है, कॉक्सिक्स वाली। और ये हमारे अंदर कैसी है, ये अवशेषी है। मैं हड्डी की बात कर रहा हूँ, हड्डी ये कैसी है, अवशेषी है। तो पूछा जाए कशेरुकाओं में कौन सी कशेरुकाएं अवशेषी होती है, तो आप कॉक्सिक्स के बारे में बता सकते हो। ओके, ये तो हो गई एक बात। अब एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखो तो देखना कि आपको रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी दिखाई दे रही है। अगर मैंने सीधी लाइन खींची तो क्या पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी लाइन के ऊपर आ रही है? नहीं भैया, ऐसी नहीं है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी नहीं होती, वो टेढ़े मेढ़े शेप में, एस शेप में है ना। तो इसको कर्वेचर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग कर्वेचर होते हैं। कर्वेचर है ना, जैसे ये जो है ना, इस हिस्से को बोलते हैं सर्वाइकल कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर, सर्वाइकल वाले हिस्से में तो सर्वाइकल कर्वेचर। ये जो आपको यहाँ पर कर्वेचर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इस तरह से झुकाव दिख रहा है ना, इसको कर्वेचर, इसको बोलते हैं थोरेसिक कर्वेचर। कौन सा, थोरेसिक कर्वेचर, थोरेसिक कर्वेचर। इसके बाद इस हिस्से में आपको जो कर्वेचर दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं लंबर कर्वेचर, और ये सेक्रम कर्वेचर। ये वाला लंबर कर्वेचर। तो अब ये कर्वेचर अलग अलग क्यों आ रहे हैं बॉडी में? यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में कर्वेचर आने की क्या जरूरत थी? क्या रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी नहीं रह सकती थी क्या? क्यों जगह जगह से झुकी हुई है? तो देखना भैया जी, ऐसा क्यों हुआ। हमारे शरीर में कोई भी अनुकूलन होते हैं, बदलाव होते हैं, तो विकास की दृष्टि से होते हैं, वातावरण के लिए हमें अनुकूलित करने के लिए होते हैं। तो अगर हमारे अंदर थोरेसिक कर्वेचर पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, थोरेसिक कर्वेचर, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों रीढ़ की हड्डी सीधी ना होकर के थोरेसिक कर्वेचर के लिए इस तरह से झुक गई थी? तो ऐसा इसलिए आप इस डायग्राम को देखो तो बताओ, इस जगह पर कौन सी संरचना पाई जाएगी? इस जगह पर आपके फेफड़े पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? फेफड़े। यानी थोरेसिक कर्वेचर क्यों पाया जाता है? ये लंग्स को जगह देने के लिए, फेफड़ों को जगह देने के लिए क्या पाया जाता है? थोरेसिक कर्वेचर पाया जाता है। इसी तरह से आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह से आप बोल रहे हो लंबर कर्वेचर यहाँ पर, तो ये जो लंबर कर्वेचर है, ये लंबर कर्वेचर क्यों पाया जाता है? क्या वजह इस कर्वेचर के पाए जाने की? तो देखना, अगर ये वाले कर्वेचर न होते, बिल्कुल यहाँ से सीधी होती, पहले सीधी हुआ करती थी। कब? जब मनुष्य चारों हाथों पैरों को यूज करके चलता था, मतलब पैर से तो चल ही रहा है, हाथ भी जमीन पर टिका करके चलता था, उस समय यह कर्वेचर अनुपस्थित था। जैसे ही ये कर्वेचर आया तो पहले तो मनुष्य इस तरह से चल रहा था, इस कर्वेचर के आते एकदम स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया, और हाथ पैरों से चलने के बजाय किस पर चलने लग गया? दो पैरों पर चलने लग गया। तो आज आप और हम दो पैरों पर चलते हैं, यानी कि बाईपेडल लोकोमोशन। क्या करते हैं अपन? बाईपेडल लोकोमोशन। बाईपेडल लोकोमोशन हिंदी में बोलते द्विपदचारी गमन। द्विपदचारी गमन। तो अपने द्विपदचारी गमन के लिए लंबर कर्वेचर पाया जाता है।
तो लंबर कर्वेचर आया और दो पैरों पर चलने लग गया। तो लंबर कर्वेचर की वजह क्या है? द्विपदचारी गमन। थोरेसिक कर्वेचर की वजह क्या है? लंग्स को जगह देना। तो जो भी हमारी बॉडी में होता है वो अनुकूलन के लिए होता है। हालांकि ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताई मैंने बात, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी नहीं है, उसमें अलग अलग जगह कर्वेचर पाए जाते हैं, ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन रीढ़ की हड्डी पढ़ने के बाद। नेक्स्ट अपन आते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। देखना पसलियां, तो आपको बताया था पसलियां कितनी होती है आपके अंदर? 24 पसलियां होती है। कितनी पसलियां? 24 पसलियां। 24 पसलियां बोल दो, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोलो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, प्लस एक स्टर्नम पाई जाती है। जो सामने वाली हड्डी है ना, यहाँ पर आप टच करो, हड्डी महसूस होती है, तो ये स्टर्नम हड्डी। तो स्टर्नम हड्डी एक, और पसलियां कितनी है? 12 इस साइड 12 इस साइड, टोटल 24 हो गई। कोई आपको कहता है 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, सही है कि गलत है? गलत है। 24 जोड़ी नहीं बल्कि संख्या में 24 है। कोई ऐसे बोलते 12 पसलियां पाई जाती है, सही है? गलत है। गलत है, 12 पसलियां नहीं होती बल्कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। 12 पे है ना। अब देखना, अगर आप इन शब्दों को अच्छे समझ ले तो 12 जोड़ी या फिर 24 को, तो आपको पता चल गया होगा 12 जोड़ी या 24 पसलियां याद कर ली, एक स्टर्नम हड्डी याद कर ली, और बाकी सारे पहले से याद कर लेते, टोटल 80 हड्डी हमको याद हो जाएगी। तो आइए हम इन पसलियों को पढ़ते हैं, इन पसलियों को याद करते हैं। देखना पसलियां, ये लो पसलियां। पसलियां कितनी होती है? अभी आपको बताया था, तो आपने बताया था 12 जोड़ी पसलियां, यानी 12 इस साइड और 12 इस साइड। तो देखना, ये जो बीच में आपको हड्डी दिखाई दे रही है, ये वाली हड्डी, ये हड्डी दिखाई दे रही है ना, इस हड्डी को क्या बोला जाता है? इस हड्डी को स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टर्नम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? उरोस्थी। अच्छा, यहाँ पर आपके चेस्ट के ऊपर है ये हड्डी, इसको चेस्ट बोन कहते हैं। आप अपने चेस्ट पर टच कीजिए यहाँ पर, तो आपको हड्डी महसूस होगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन चेस्ट बोन बोलते हैं ना। चेस्ट बोन बोल दो, स्टर्नम बोल दो, ये सामने की हड्डी, इसको हिंदी में उरोस्थी कहा जाता है। ओके, एक हड्डी का नाम और आपको याद हो गया, क्या है? उरोस्थी या स्टर्नम। कहाँ पर? ये रहे आपकी चेस्ट पर। ये तो हो गई स्टर्नम की बात। अब अभी आपको बताया कि आपके अंदर पसलियां कितनी होती है, तो आपने बताया भाई 12 जोड़ी या 24 पसलियां, तो 12 जोड़ी। जैसे ये पहली जोड़ी, एक इस साइड और एक इस साइड, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, ये चौथी जोड़ी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, ये 10वीं। ये देखना, ये वाली 11वीं है और ये वाली 12वीं है। इस तरह से आपके अंदर कितनी जोड़ी पसलियां हो गई? 12 जोड़ी पसलियां। अब जब 12 जोड़ी पसलियां है, तो इन 12 जोड़ी पसलियां, 12 इस साइड और 12 इस साइड, इनको अपन अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जो पहली से लेकर के 7वीं जोड़ी तक की पसली है, कहां से कहां तक? पहली से 7वीं तक। इन पसलियों पर आप नजर डालो, तो पीछे की साइड में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। पीछे की साइड में किससे जुड़ी हुई है? रीढ़ की हड्डी से। और आगे की साइड में किससे जुड़ रही है? इसे स्टर्नम से जुड़ रही है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है और आगे कहां से जुड़ रही है? स्टर्नम से। ये भी पीछे रीढ़ की हड्डी से, आगे कहां जुड़ रही है? स्टर्नम से। पीछे की रीढ़ की हड्डी, आगे स्टर्नम, पीछे रीढ़ की हड्डी, आगे स्टर्नम, पीछे रीढ़ की हड्डी, आगे स्टर्नम, पीछे रीढ़ की हड्डी, आगे स्टर्नम, और ये 7वीं लास्ट भी पीछे रीढ़ की हड्डी और आगे स्टर्नम से जुड़ रही है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी 1 से लेकर के 7वीं जोड़ी तक की पसली। पीछे किससे जुड़ती है? रीढ़ की हड्डी से, और आगे किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। जो पसलियां पीछे रीढ़ की हड्डी और आगे स्टर्नम से जुड़े, उनको सत्य पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य पसलियां। सत्य पसलियां, या फिर इंग्लिश में बोल दो ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। तो सत्य पसलियां क्या होती है? जो पीछे किससे जुड़े? रीढ़ की हड्डी से, और आगे किससे जुड़े? स्टर्नम से। पूछा जाए सत्य पसलियां ये संख्या में कितनी होती है, सत्य पसलियों की संख्या बताइए, तो आपको क्या बताना है? सत्य पसलियों की संख्या कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 7वीं जोड़ी तक। तो कितनी हो गई? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी। और टोटल पूछ ले तो कितनी हो गई? 7 दूनी 14। टोटल कितनी हो जाएगी? 7 जोड़ी, तो 7 इस साइड होगी, 7 इस साइड, 14 हो जाएगी। तो आपके अंदर 14 पसलियां ऐसी है जो पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है और आगे किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से जुड़ रही है। इनको अपन सत्य पसलियां कहते हैं। अच्छा देखना, पसलियों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये लगभग पूरा अस्थियों का बना होता है। रीढ़ की हड्डी से अस्थियों से जुड़ती है, लेकिन आगे जो स्टर्नम से जुड़ रही है ना, यहाँ पर अस्थि नहीं होती बल्कि कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस लाइन के बाद में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस लाइन के बाद में आपको हल्का फुल्का अलग दिखाई दे रहा है, जैसे इन लाइनों के बाद, तो ये उपास्थि हिस्सा है। क्या चीज है ये? उपास्थि हिस्सा। तो आपको सत्य पसलियां याद होगी। ऐसी पसलियां जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़े, आगे स्टर्नम से जुड़े, उनको सत्य पसलियां कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 14, या फिर बोल सकते हैं 7 जोड़ी। अब देखना, पीछे किससे जुड़ रही है? रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। तो पीछे तो जुड़ रही है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रा से जुड़ रही है, और आगे किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से। आगे स्टर्नम से जुड़ रही है, इसलिए इसको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, यानी कि इनको और किस नाम से जाना जा सकता है? अन्य नाम वर्टिब्रोस्टर्नल। नाम से साफ होता है। वर्टिब्रो का मतलब पीछे, वर्टिब्रा से, स्टर्नल का मतलब आगे स्टर्नम से। हो गई 1 से 7 की। अब आगे अपन जब बात करें 8, 9, 10, कौन कौन सी? 8, 9 और 10। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसली की बात की जाए तो ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है। सही बात है, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है, लेकिन आगे आप देखो तो ये कहां पर जुड़े? जैसे 8वीं को देखो,
तो 8वीं स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, बल्कि ये देखो यहाँ पर 7वें नंबर की पसली से जुड़ रही है, 7वें नंबर की। 9वीं की बात करो तो ये कहाँ पर जुड़ रही है, 7वें नंबर की पसली से। और 10वीं की बात करो तो ये भी कहाँ जुड़ रही है, 7वें नंबर की पसली से। यानी इसके बाद की बात करें 8, 9, 10, तो पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है और आगे किससे जुड़ती है, 7वें नंबर की पसली से जुड़ती है। इसलिए इनको असत्य पसलियां क्या कहते हैं, असत्य पसलियां कहते हैं, या फिर इनको अपन कहते हैं फॉल्स रिब्स। क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। तो ये असत्य पसलियां या फॉल्स रिब्स। इनके बारे में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है, आगे किससे जुड़ रही है, 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ती है। किससे, 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब क्योंकि बहुत बार आपको डाउट में डाल सकता है, आपको ऐसे बोल सकता है कि 8वें नंबर की पसली 7वीं से जुड़ रही है, 9वें नंबर की 8वीं से जुड़ रही है और 10वें नंबर की 9वीं से जुड़ रही है। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। सारी की सारी 8, 9, 10 तीनों ही किससे जुड़ रही है, 7वें नंबर की पसली से जुड़ रही है, जो कि आप यहाँ पर ये साफ साफ देख सकते हो ना। ये 7वें नंबर की पसली है, यहाँ पर इससे ये 8वीं आकर ये जुड़ी और 9वीं आकर ये जुड़ी और 10वीं आकर भी ये जुड़ी। सारी की सारी किससे जुड़ रही है, 7वें नंबर की पसली से जुड़ रही है। ये आपको ध्यान रखना। अब इनकी संख्या कितनी हो गई, तो 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, टोटल कितनी हो गई, 3 जोड़ी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 जोड़ी। और टोटल पूछा जाए तो 6 हो गई। 3 जोड़ियाँ टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। इनका नंबर पूछ ले कौन सा है, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 3 जोड़ी। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े अपन। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना 11वीं, ये रही 11वीं और ये रही 12वीं। 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो पसलियाँ है, ये पीछे किससे जुड़ रही है, रीढ़ की हड्डी से, और आगे ये किसी से नहीं जुड़ रही। तो आप 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसली को देखते हो तो पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है और आगे किसी से नहीं जुड़ती। जब ये आगे किसी से नहीं जुड़ती तो इनको अपन न तो सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। इनको कहते हैं प्लावी पसलियाँ। क्या कहते हैं, प्लावी पसलियाँ, या फिर इंग्लिश में इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये प्लावी पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आप देख सकते हो 11वीं और 12वीं जोड़ी, यानी कितनी हो गई, 2 जोड़ी, या टोटल पूछ ले तो कितनी हो गई, 4। अच्छा, इन पसलियों का काम क्या है, 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियाँ क्यों पाई जाती है, ये क्या काम करे, तो देखना हमारे यहाँ पर क्या होती है, किडनी होती है, किडनी। तो ये किडनी की सुरक्षा करती है। 11वीं 12वीं जोड़ी पसली क्या करती है, किडनी की सुरक्षा। तो इनका काम क्या है, वृक्कों की या किडनियों की सुरक्षा करना, है ना। यहाँ पर पीछे साइड में आपको पता होगा किडनी होती है, नहीं भी पता तो अपन आगे किडनी वाले चैप्टर में पता कर लेंगे। अभी तो याद रखो 11वीं 12वीं जोड़ी पसलियाँ किडनी की सुरक्षा करती है। अब आप इनको महसूस भी कर सकते हो, अगर आप अपने यहाँ पर टच करके यहाँ पर ऐसे महसूस करना चाहो तो आपको यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स आपको महसूस हो जाएगी, आखिरी पसलियाँ महसूस हो जाएगी, वो खुली हुई है, वो कहीं से जुड़ी हुई नहीं है। तो आपको याद होगा कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। 1 से 7 तक की पीछे तो रीढ़ की हड्डी से, आगे स्टर्नम से जुड़ती है, तो इनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं। इसी तरह से जो असत्य पसलियाँ हैं, ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है और आगे किससे जुड़ रही है, ये आगे 7वें नंबर की पसली की उपास्य वाले हिस्से से जुड़ रही है, इसलिए इसका अन्य नाम भी होता है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकोंड्राइल या कोंड्रल, वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। वर्टिब्रो का मतलब पीछे तो वर्टिब्रा से जुड़ रही है और कोंड्रल का मतलब आगे कार्टिलेज वाले हिस्से से जुड़ रही है 7वीं पसली के। तो इसका अन्य नाम आप याद रख सकते हो। इसी तरह से इसका नाम क्या है, अन्य नाम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। तो ये दोनों ही अन्य नाम। तो टोटल आपने ये स्टर्नम हड्डी पढ़ी और 12 जोड़ी यानी टोटल 24 पसलियाँ पढ़ ली। तो 12 जोड़ी यानी 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25। और इससे पहले आप सारी हड्डियाँ पढ़ चुके हैं। टोटल 80 हड्डियों के नाम आपको याद हो गए हैं और इसी के साथ हमारा अक्षी कंकाल कंप्लीट हो जाता है। 80 हड्डियाँ हमने पढ़ लिए। और आगे बढ़ते हैं, जिनको 80 हड्डियाँ याद नहीं हो रही, एक बार इस वीडियो को यहीं पर रोक करके पीछे चल के वापस से इसको पढ़ें। जब तक कि आपको पिछला याद नहीं होगा आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और जैसे जैसे आपको हड्डियों के नाम याद होते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो अब अपन को स्टार्ट करना है, अक्षी कंकाल की 80 हड्डियाँ हो गई तो अपन क्या स्टार्ट करेंगे, अनुबंधीय कंकाल, जिसमें कितनी आ रही है, 126 हड्डियाँ। इस अनुबंधीय कंकाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा कौन सा था, इस अनुबंधीय कंकाल जो पहला हिस्सा था उपांग, और दूसरा हिस्सा कौन सा था, मेखला। तो अपन आज उपांग की बात करते हैं। उपांग में कितनी हड्डियाँ पढ़नी होती है, 120। ये उपांग 2 प्रकार के होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद बोले तो हाथ और पश्चपाद बोले तो पैर। तो आपके एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, 30 हड्डियाँ। और कितने हाथ होते हैं, 2। तो 30 × 2 कितनी होगी, 60। अगर आपको एक हाथ की हड्डी याद है तो दूसरे हाथ की तो अपने आप ही याद हो जाएगी। तो आपको 30 हड्डियों के नाम याद हो गए तो आपको बची हुई 30 अपने आप ही याद हो जाए, 60 हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं, याद करते हैं इनके नाम। ये देखो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ये वाली हड्डी, इस हड्डी का नाम आपको याद रखना है। बताओ क्या है इसका नाम, इसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस, इसका क्या नाम है, ह्यूमरस। ओके, ये वाली हड्डी। इसके बाद देखना एक हड्डी का नाम ये याद हुआ, ये आपके भुजा में है। इसके बाद आपका ये वाला हिस्सा देखो,
तो यहाँ पर आपके दो हड्डियां हैं। ये आपके अंगूठे की साइड में जो हड्डी है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और आपके इस साइड में जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। तीन हड्डियों के नाम और याद हो गए आपको, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। और आगे बढ़ो, यह जो आपका कलाई वाला हिस्सा है, ब्रेस्ट, कलाई का जो हिस्सा है ना ये वाला, इस हिस्से को बोला जाता है कार्पल। क्या बोला जाता है? कार्पल्स। हिंदी में लिख लेता हूं, चलो, ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम में। कार्पल्स, ये है कार्पल्स। इन कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 8। यहाँ पर कितनी हड्डियां होती है आपकी कलाई में? 8। एक लाइन में 4, अगली लाइन में भी 4, तो टोटल कितनी हड्डियां होती है आपकी कलाई में? 8 हड्डियां होती है। इसके बाद अगला जो हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला पूरा ही कवर कर रहा हूं, इस हिस्से को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। इस मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियां होती है? 5 हड्डियां होती है। 1 2 3 4 और 5, मेटाकार्पल्स, 5 हड्डियां। इसके बाद ये जो आपका अगला हिस्सा है, इनको बोलते हैं फेलेंजिस। क्या बोलते हैं? फेलेंजिस, या हिंदी में बोलते हैं अंगुला अस्थियां। अंगुला अस्थियां, अंगुला अस्थियां। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14। देखना आपकी एक उंगली में कितने गट्टे? 3 गट्टे, तो 3 हड्डियां आएंगी। 3 हड्डियां, 6 हड्डियां, 3 हड्डियां, 9 हड्डियां, और 3 हड्डियां और हो गई तो 12 हड्डियां। इसके बाद अंगूठे में आपको 2 ही गट्टे दिखते हैं, तो 13 और 14, तो कितनी हो गई उंगलियों के अंदर? 14 हड्डियां। तो फेलेंजिस में हड्डियां कितनी हो गई? 14। इसके बाद ये जो हथेली वाला हिस्सा है, इसको मेटाकार्पल बोलते हैं। इस मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां हो गई? 5। तो 14 तो ये और 5 ये, कितनी हो गई? 19। इसके बाद आपको ये बताए कलाई वाला हिस्सा, क्या बताया? कार्पल। तो इस कार्पल में कितनी हड्डियां हैं? कार्पल में 8 हड्डियां हैं। तो देखना 14 और 5 19 और 8 कितनी हो गई? 27। इसके बाद ये क्या है? रेडियो, अल्ना और ह्यूमरस, तो 3 ही हो गई। 27 और 3 कितनी हो गई? 30 हो गई। तो 30 आपको इस हाथ की हड्डियां याद होगी, इंटू 2 कर लो तो 30 आपको और हड्डियां याद होगी। तो क्या आपको 60 हड्डियों के नाम याद हो गए? बहुत ईजी, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस। फेलेंजिस की संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है भैया? 14। इनकी संख्या कितनी है? 5, और इसकी संख्या कितनी है? 8, 1 1 1। अब आपको ये याद रखना, जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा, इस अंगूठे की साइड वाली रेडियस होती है। अंगूठे की, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये रहा अंगूठा, इस अंगूठे की साइड वाली क्या है? रेडियस, और इसके अपोजिट साइड क्या है? अल्ना। अगर आपको ये 60 हड्डियां और याद हो गई तो बधाई हो, आप और आगे पहुंच गए 206 हड्डियों को पूरा याद करने के। आगे बढ़ते हैं, आपको अग्रपाद यानी हाथ अच्छे से याद हो गए होंगे, तो अपन क्या पढ़ते हैं अब? पैर, यानी कि पश्चपाद। तो चलो बढ़े आगे, ये रहा पश्चपाद या पैर। पैर के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो एक पैर के अंदर आपकी 30 हड्डियां होती है। कितनी? 30। और टोटल पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं ना, तो 30 इस पैर की, 30 इस पैर की, कितनी होगी? 60। तो आपको 60 हड्डियां अभी और याद हो जाएगी। ये रहा पैर। कंप्यूटर महोदय पैर क्यों नहीं आ रहा है? ये रहा पैर। ओके, अब पैर की बात करें अपन, तो आपको पैर की हड्डी दिखाई दे रही है। यहां पर देखो आप, ये वाली हड्डी, आप में से कितने लोग इस हड्डी का नाम जानते हैं? इस हड्डी को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर हड्डी, है ना, ये फीमर है। और इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा जानता है ना, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आपको छोटी क्लासों में बता दिया होगा, है ना। ये तो हर कोई जानता है, जब आप पैदा हो गए तब नर्स नहीं बता दिया होगा बेटा फीमर सबसे लंबी हड्डी है। तो ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन सभी जानते हैं ना। यहाँ से अब आपको इसके साथ वो भी याद रखना है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, जो कल बताई थी, कान के अंदर होती है स्टेपियस, है ना। इसके बाद फीमर के बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक हड्डी है, इसको बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है? पटेला, या फिर नी कैप, यानी घुटने के ऊपर है तो नी कैप या पटेला बोला जाता है। ओके, इसके बाद आपको ये जो हड्डियां दिखाई दे रही है, इसको तो बोला जाता है, ये जो हड्डी है ना, इसको तो बोला जाता है टीबिया, और ये जो इस साइड है इसको बोला जाता है फिबुला। तो टीबिया, फिबुला। इसके बाद जो आपका पैर का टखना होता है, इस टखने की यहाँ पर जो हड्डियां आती है, इनको बोला जाता है टार्सल्स। क्या बोला जाता है? टार्सल्स। अब कंफ्यूज मत होना, हाथ में जो आए थे ना कलाई में, ये तो कार्पल्स है। क्या ये? कार्पल्स। और पैर के टखने में आ रही है क्या? टार्सल्स। इनकी संख्या होती है 7, और ये विशेष रूप से ध्यान रखना कितनी होती है? 7। इसके बाद अगला जो हिस्सा ये वाला, इसको बोला जाता है मेटाटार्सल्स। क्या बोला जाता है बेटा? मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। इसके बाद अगली जो है ये वाली, ये क्या है? फेलेंजिस या अंगुलास्थियां। फेलेंजिस, या हिंदी में नहीं लिख रहा, पहले लिख चुका हूं, अंगुलास्थियां, फेलेंजिस। अब देखना इन फेलेंजिस को, फेलेंजिस, फेलेंजिस की संख्या और मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है? 5, और फेलेंजिस की संख्या कितनी होती है? 14। तो ये तो आपको वैसे ही याद रखना है, 5 और 14 उसमें सेम था। अब इनको आप काउंट करो, 14 और 5 कितने हो जाएंगे? 14 और 5 हो जाएंगे 19।
19 और 7 कितने हो जाएंगे? 26, 26 हो गए, 27, 28, 29 और 30 हो गई 30 हड्डियां। तो 30 हड्डियों के नाम याद रखना कितना आसान है। आपके जांघ के अंदर कौन सी हड्डी? फीमर। उसके नीचे घुटना कौन सी हड्डी है? पटेला, जिसको नी कैप कहा जाता है। उसके नीचे टीबिया फिबुला, पिंडली के अंदर कौन सी होती है? टिबिया फिबुला। उसके बाद टखने में पूछा जाए तो कौन सी होती है? टार्सल्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इसके बाद कौन सी होती है? मेटाटार्सल, संख्या कितनी होती है? 5। उसके बाद फेलेंजेस कितनी होती है? इनकी संख्या 14। अब आप एक बात सोचना, एक कंफ्यूजन आना चाहिए आपको, हालांकि आया नहीं, अगर आप अच्छे से याद रखते। कार्पल्स की संख्या कितनी है? कार्पल्स की संख्या कितनी है भैया? अभी बताई थी 8 है। कितनी है इनकी संख्या? 8। अभी टार्सल्स की संख्या कितनी है? देखो कितनी है? 7। तो इधर एक कमी कैसे आ गई? और कमी आने के बाद भी पूरा मेंटेन कैसे हो रहा है 30 का बैलेंस? तो ऐसा इसलिए हुआ, आपके घुटने के ऊपर एक हड्डी है पटेला। क्या आपके कोहनी के यहाँ पर भी कोई है ऐसा कैप है पटेला? यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, घुटने में एक हड्डी एक्स्ट्रा हो गई थी, पैर के अंदर एक हड्डी एक्स्ट्रा हो गई घुटने की, इस वजह से टार्सल से कम हो गई और बैलेंस कितना आ गया? टोटल एवरेज कितना हो गया? जो निकल के नंबर आ गया टोटल कितना हो गया? 30 ही रहा। लेकिन यहाँ पे हमारे कोई हड्डी नहीं है कोहनी के ऊपर, इस जगह पर कैप के लिए कोई हड्डी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितनी? 8। तो कार्पल्स की संख्या 8 होती है, जबकि टार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 7 ही होती है। इसके अलावा फेलेंजेस की और मेटाटार्सल या मेटाकार्पल की बात करते हैं तो सेम ही होती है आपस में। तो ये आपको 30 हड्डियां और पैरों की याद होगी। इस पैर में 30, इस पैर में भी 30, तो कितनी हो गई टोटल? 60 हो गई। 60 हड्डियां आपने ये याद कर ली। अच्छा, 60 हड्डियां हाथों की याद कर ली। 60 और 60 कितनी हो गई? 120। और इससे पहले आपने 80 हड्डियां वो याद कर ली। तो 120 और 80 आपको कितनी हड्डियों के नाम याद होगा? 200 हड्डियों के नाम आपको याद हो गए। अब कितनी बच रही है? 6। तो आने वाली क्लास में हम 6 हड्डियों को भी पढ़ लेंगे। ओके, आपको ये हड्डियों वाली क्लास कैसी लगी? क्या आपको ये अच्छे से याद हो रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 206 हड्डियों को पूरा रिवाइज करेंगे और इसके बाद जो जॉइंट्स होते हैं, संधियाँ क्या होती है, उन जॉइंट्स की अपन चर्चा करेंगे। जिंदा रहे तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।